हेलो मेरे प्यारे दोस्तों बहनों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसके विभव 1000 वोल्ट हो जाए। 1000 वोल्ट हो जाए। दोस्तों ऐसे सवाल को सॉल्व करते समय पहले देखिए इसमें मान क्या दिया, पहले मान लिख लें। अगर मान निकालना अगर आपको आ गया तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करने के लिए। दोस्तों इसमें देखेंगे क्या दिया है, तो फिर इसे लिख देंगे। कॉपी में दिया है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है तो आर से व्यक्त करेंगे, आर बराबर 9 सेंटीमीटर। इसका विभव 1000 वोल्ट, तो बी बराबर 1000 वोल्ट, बी बराबर 1000 वोल्ट। दोस्तों ये आर का मान सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बनाएंगे तो आर बराबर 9 गुणे 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² मीटर हो जाएगा। फिर दोस्तों जैसे ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से जब मीटर में बनाएंगे तो 9 गुणे 10⁻² हो जाएगा। इसे 9 दिया है सेंटीमीटर में दिया है। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए इससे पहले 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग नहीं देते, वो लंबा हो जाएगा, तो इसे तोड़ देते हैं इसको 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², 10⁻² लिख सकते हैं। अब ये जो 10⁻² है इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 9 गुणे 10⁻² हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस में था, जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 9 गुणे 10⁻² हो जाएगा। जैसे मीटर हो गया, 9 आर का मान आ गया 9 गुणे 10⁻² मीटर आ गया। सेंटीमीटर में था, अब ये मीटर में आ गया। इस पर सूत्र रखेंगे धारिता का फ्रेंड्स, धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। आर है, आर लिखेंगे। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 गुणे 10⁻²। आर का मान कितना दिया फ्रेंड्स, 9 गुणे 10⁻²। अब काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा। अब ये घात जुड़ जाएगा, तो घात जोड़ेंगे 9 9 2 11 -11 आ गया, 10⁻² आ जाएगा। ऐसे 10⁻9 दिया है और 10⁻² दिया है, तो जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा। जिसे ऊपर जाएगा तो माइनस में, माइनस प्लस, तो 9 2 11, तो 10⁻² फैरेड आ जाएगा फ्रेंड्स। अब धारिता निकल गया। अब आवेश की गणना करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा C बराबर Q/B। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Q बराबर CB। अब Q है, C का मान 10 फैरेड दिया है, C का मान 10⁻11 गुणे B का मान 1000 दिया है, 1000, B का मान 1000। दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 0, 1000 में 3 0 है और 10 पे 11 0 है, 10 पे 11 0 है। अगर हम 11 0 में से 3 0 घटा देंगे तो 8 0 बचेगा, तो 10⁻8 हो जाएगा, 10⁻8 हो जाएगा। जैसे कि 10 पे 10⁻11 दिया है, 11 घात दिया है। अब 11 घात में से अगर 3 घात घटा दिए तो 10⁻8 आ जाएगा। दोस्तों यही आंसर हो जाएगा अपना कूलाम आंसर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया है, धारा यहाँ पर 2 एम्पीयर की धारा बाहर निकल रही है, 2 एम्पीयर की धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर भी 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर 2 एम्पीयर की धारा बाहर निकल रही है। यहाँ पर दिया है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 2 माइक्रोफैराड और 2 एम्पीयर यहाँ पर चित्र में दिया है। इसमें ज्ञात करना संचित ऊर्जा ज्ञात करना है।
यहाँ पर देखेंगे आप 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम इसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखो इसको मान लेते हैं R1, R2, R3, R1, R2, R3। अब इसका पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर R1, R2, R3 किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है फ्रेंड्स R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर मान रखेंगे तो R1 का मान 2 प्लस R2 का मान 3 प्लस R3 का मान 5। इसको जोड़ देंगे तो 5 3 8, 8 2 10। तो यहाँ पर निकल जाएगा R बराबर 10, R बराबर 10। अब संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। ये संधारित्र दिया है, संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर। तो संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर का सूत्र होगा फ्रेंड्स I इंटू आर। I का मान 2 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर। I का मान 2 एम्पियर दिया है और R का मान 10 दिया है। 10 दूना 20, 10 दूना 20। तो यहाँ पर आ जाएगा B बराबर 20 आ जाएगा, B बराबर 20 आ जाएगा। अब संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 गुणे CB स्क्वायर। अब इस पे सूत्र रखेंगे तो 1/2 C का मान ये माइक्रोफैराड दिया है, तो C का मान माइक्रोफैराड में दिया है। तो इसको फैराड में बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा, 2 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है। जब इसको फैराड में बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा। तो 2 गुणे 10 के घाते -6 यहाँ पर लिखेंगे। अब B स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर कितना, B का मान कितना दिया है? 20 आया है, B का मान 20 आया है। तो 20 यहाँ पर लिखकर स्क्वायर कर देंगे, इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 10 के घाते -6 गुणे, इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कट गया तो यहाँ कितना बचा? 10 के घाते -6, 10 के घाते -6 यहाँ पे लिख दिए और गुणे लगा दिए। अब इसको स्क्वायर कर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब 400 जब आ गया, अब यहाँ पर कितना जीरो दिया है? 10 के घाते -6 है, 10 के घाते -6 है। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे 10 के घाते -2 गया तो 4, 10 के घाते -4 आ गया, 10 के घाते -4 आ गया। जैसे यहाँ पर
400 है तो यहाँ पर 2 जीरो है और 10 की घात -6 है तो यहाँ पर 6 जीरो लगा है, 6 जीरो लगा है। अब 6 जीरो में से 2 जीरो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 तो बचा, 2 जीरो खत्म हो गया, ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब 4 को आगे लिख देंगे, 4 गुणे, अब यहाँ पर 4 गुणे, अब 10 के घात -6 है और जो जीरो जो निकाला था अब घटाएंगे इसमें से, 6 में से 2 जीरो घटा दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे 10 के घात -4, कितना आ जाएगा 4 जूल आंसर। ये आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है एक 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पहले दिया हो तो पहले इसमें देख लें कि मान क्या दिया है, पहले मान निकालने के बाद में फिर सूत्र रखेंगे, सूत्र रखने के बाद में तो सवाल को हल करेंगे दोस्तों। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है संधारित्र है तो C बराबर 10 माइक्रोफैराड, C बराबर 10 माइक्रोफैराड। अब माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड से जब हम इसको फैराड बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6 फैराड। यहाँ पर माइक्रोफैराड है, माइक्रोफैराड में से जब इसको फैराड बनाएंगे तो इतना आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात -6 फैराड आ जाएगा। फिर विभवांतर है तो B1 बराबर 100 वोल्ट, B2 बराबर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। इस पे सूत्र रखेंगे तो U बराबर 1/2 C B स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। अब U बराबर 1/2 C का मान 10 गुणे 10 की घात -6। अब B2 का मान 200 स्क्वायर माइनस B1 का मान 100 स्क्वायर। इसको हल कर देंगे, 2 कम 2, 2 पचे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात -6, 10 की घात -6 गुणे, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 200 का स्क्वायर है होगा 2 दूनी 4, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, माइनस 100 है तो ये लिखेंगे और यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे 100 का, जब स्क्वायर करेंगे हो गया, इसको घटाएंगे तब घटाएंगे 3 हो जाएगा, 4 जीरो लिख दें इसे। अब गुणा कर देते हैं इसको तो 5 तिहाई 15, इससे इतने में गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 का गुणा 30,000 में जब करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 जीरो है तो 4 जीरो लग देंगे इसे, 4 जीरो गुणे 10 की घात -6 दिया है, 10 की घात -6 दिया है तो 4 जीरो है। अब 4 जीरो में से 4 जीरो यहाँ पर है, अब 10 की घात -6 है तो मतलब 10 के घात पे 6 जीरो है, 10 की घात पे 6 जीरो है। अब 4 जीरो जब घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 15 गुणे 10 की घात -4 गए तो यहाँ पर 2 आ गया, 4 गया तो 2 आ गया। जैसे 10 की घात -6 पे कितना जीरो है, 6 जीरो है, कितना जीरो है 6 जीरो है, तो यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरो जब घटा देंगे इसमें से तो 10 की घात -2 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1515। जब 15 गुणे 10 की घात -2 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1515 जूल, 15 जूल। यही आंसर आ जाएगा दोस्तों, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है 10 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कुल कितनी स्थित विद्युत ऊर्जा संचित होगी। हेलो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है 10 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो पहले आप देखेंगे इसमें मान क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है C बराबर संधारित्र C बराबर 10 पिकोफैराड,
अब ये पिको फैरेड है, पिको फैरेड से जब फैरेड बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणे 10 की घाते -12 फैरेड आ जाएगा। अब बी बराबर 50 वोल्ट, बी बराबर 50 वोल्ट दिया है, बी बराबर 50 वोल्ट दिया है। अब ये पिको फैरेड था, पिको फैरेड से जब फैरेड में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10 की घाते -12 फैरेड आ जाएगा। इसका सूत्र है Q बराबर 1/2 CB²। अब इसी सूत्र पर मान रखेंगे, मान रखने बाद में आंसर को निकालेंगे। फिर 1/2 C का मान 10 गुणे 10 की घाते -12 गुणे 50 स्क्वायर है, काट देंगे 5 आ जाएगा, तो 5 गुणे 10 की घाते -12 गुणे इसको स्क्वायर करेंगे तो 50 25 दो जीरो लग जाएगा। अब इसको इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 50 25 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125 125 जीरो लगा है तो जीरो लगा देंगे, गुणे 10 की घाते -12 बचा है, ये बच गया। अब इसको यहाँ पर दो जीरो है, यहाँ पर 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 125 गुणे 10 की घाते -10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 125 है और यहाँ पर 10 की घाते -10 है, 10 की घाते -10 है। तो यहाँ पर जब एक अंक आगे लेके आएंगे, एक अंक लेके आएंगे तो एक जीरो कम होगा, दो अंक आगे लेके आएंगे तो 3 जीरो कम होगा, दो अंक लेके आएंगे आगे तो 2 जीरो अंक कम होगा। अब 3 अंक आगे लेके आएंगे तो 3 जीरो कम होगा। तो यहाँ पर ले आएंगे 1.25 लेके आएंगे, यहाँ पर 10 गुणे 10 की घाते -8 आ जाएगा। 1.25 10 की घाते -8 हो जाएगा। जैसे एक अंक आगे लेके आया तो 9 बचा यहाँ पर, अब एक और आगे ले आया तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 जीरो घटेगा, तो 2 जीरो घटेगा तो यहाँ पर 10 के घाते 10 था, तो 10 के घाते 10 था तो 10 के घाते 8 बच जाएगा, 2 जीरो कम होगा। तो यहाँ पर 1.25 10 के घाते -8 जूल आ जाएगा फ्रेंड्स। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा।